सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल, 30 साल मुकदमे चलते हैं और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है, धमकाता है, गवाह लोगों को तोड़ देता है और सज़ा ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कानून में जो खामियां हैं उसकी ज़्यादा वजह से हो रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। ये हमला किसी निजी रंजिश के चलते किया गया लगता है। बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया। उनके कई इलेक्शन में हमने साथ में भागदौड़ किया है। दोनों विधायक रह चुके हैं और ये दुखद जो घटना घटी है उसका मैं निंदा करता हूँ। लेकिन इसमें कोई मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। जो इशू है वो शायद कोई पर्सनल SRA का कोई इशू है, जैसे हमारे सामान्य मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी ने कहा है। और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए और ये हमारी मांग सरकार से रहेगी। वारदात पर अफसोस जताते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उधर पुलिस ने 3 शूटर्स में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर यूपी का है और एक हरियाणा का, जबकि तीसरे शूटर की तलाश की जा रही है। इनमें मुख्य शूटर मधुर उर्फ अरमान है। बाबा सिद्दीकी पर जिस पिस्टल से हमला किया गया था, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। पुलिस की माने तो बाबा सिद्दीकी पर 9.9 mm की पिस्टल से फायरिंग की गई थी। पूछताछ में सामने आया है कि शूटर महाराष्ट्र के किसी और नेता को नहीं जानते थे, इसलिए इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस किसी राजनीतिक रंजिश से भी इनकार नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए आपको ग्राफिक। बाबा सिद्दीकी के सीने में एक गोली लगी। पुलिस ने 2 शूटर्स को हालांकि गिरफ्तार कर लिया। एक शूटर अब भी गिरफ्त से बाहर है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर मिल रही है, जहां पर 3 शूटर्स ने 3 राउंड फायरिंग की और सामने से आकर ये इन 3 शूटर्स ने फायरिंग की है। और हम आपको बता दें कि इन 3 शूटर्स में से हालांकि 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तीसरे की अभी तलाश जारी है। बाबा सिद्दीकी के सीने में एक गोली लगी, क्योंकि सामने से गोलियां, ये तीनों शूटर्स एकदम सामने से आए और सामने से गोलियां चलाना शुरू कर दी और बाबा सिद्दीकी को ये 3 गोलियां लगी हैं, एक सीने में लगी है गोली। 3 शूटर्स ने 3 राउंड फायरिंग की और बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 2 शूटर्स को हालांकि गिरफ्तार कर दिया है। एक शूटर अब भी गिरफ्त से बाहर है और कहा यह जा रहा है कि इनमें से जो शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं, एक हरियाणा से है और एक उत्तर प्रदेश से है। और खास तौर पर बाबा सिद्दीकी के लिए इन दोनों शूटर्स को, इन तीनों शूटर्स को हायर किया गया था, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है और एक हरियाणा का बताया जा रहा है। एक शूटर अब भी गिरफ्त से बाहर है, उसकी पहचान अभी जारी है, लेकिन कब तक उसको पकड़ा जाता है ये देखना बाकी है। क्या कुछ हुआ और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट, मौत की आहट। आगे क्यों जा रहा है? फायरिंग का शो, बाबा सिद्दीकी की मौत। दो आरोपी गिरफ्तार, एक अभी फरार। माया नगरी मुंबई से शनिवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पूरे मुंबई में रसूख रखने वाले
एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को 3 हमलावरों ने अपनी गोली का निशाना बना डाला। उन पर 3 राउंड फायरिंग कर उन्हें मौत के आगोश में पहुंचा दिया। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी, जिनमें से एक गोली उनके सीने में जबकि 2 गोलियां पेट को छलनी कर गई। आनन फानन में बाबा सिद्दीकी को पास के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। In an unresponsive condition with no pulse, no blood pressure, recording no cardiac activity, with an history of gunshot wounds to the chest. Despite all resuscitative efforts, we were unable to revive him and was declared dead. जानकारी के मुताबिक निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास उनके विधायक बेटे जीशान का ऑफिस है। उसी ऑफिस के बाहर बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। हमलावरों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर सुनते ही राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारों का जमावड़ा लीलावती अस्पताल में लग गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एक्टर संजय दत्त, सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा समेत तमाम हस्तियां खबर लगते ही अस्पताल पहुंच गए। सलमान खान तो बिग बॉस की शूटिंग रद्द कर सीधा लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बड़ा नाम था, जिनका दबदबा न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि बॉलीवुड जगत में भी था। तमाम बॉलीवुड हस्तियों से उनके काफी गहरे संबंध थे। ये वही बाबा सिद्दीकी थे जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान के बीच बरसों से चली आ रही खटास को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। 2008 में कैटरीना कैफ के यहाँ हुई पार्टी में दोनों अभिनेताओं के बीच गहमा गहमी हो गई थी, जिसके बाद दोनों अभिनेताओं के बीच खाई बढ़ती चली गई। लेकिन 2013 में जब दोनों अभिनेता बाबा सिद्दीकी के घर इफ्तार पार्टी में शरीक हुए तो बाबा सिद्दीकी ने दोनों को गले मिलवाया और दोनों अभिनेताओं में दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थी। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी करीब 48 साल तक कांग्रेस नेता रहे। 1977 में उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस ज्वाइन की थी। 1992 में वो पहली बार नगर सेवक बने, जिसके बाद 1999, 2004 और 2009 में 3 बार बांद्रा से विधायक रहे। इन तीनों ही टर्म में न सिर्फ विधायक रहे बल्कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ एनसीपी अजीत गुट का दामन थाम लिया था। महाराष्ट्र में अगले 1-2 दिन में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है, लिहाजा इस हत्याकांड के बाद सियासत भी तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। जब विधायक या मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे शहर मुंबई में अगर पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, 3-3 बार के विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी स्वयं वर्तमान में विधायक है, पूरी की पूरी सरकार उनके पास है, अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी। अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को इस सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आप इस्तीफा दीजिए। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत